आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा सेमवाल बोल रहा हूँ। आप सबका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र सेमवाल ऑफिशियल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये कानून पर बहुत सारा दुष्प्रचार आजकल चल रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा और समाज के अन्य जो लोग हैं, जिसमें कुछ प्रबुद्ध नागरिक भी हैं और कुछ विद्वान लोग भी हैं, सामान्य युवा वर्ग है या सामान्य व्यापारी वर्ग है और जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो अधिकारी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या नेता हैं, उन सब के द्वारा अपने अपने लेवल पर इसके बारे में विचार प्रकट किया जा रहा है और साथ में इसकी कई लोगों के द्वारा आलोचना भी की जा रही है। लेकिन इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है NDA की, इन्होंने ये CAA को लागू करके दरअसल बहुत बड़ा काम किया है और ये ऐसा काम किया है जो कि कई सालों पहले हो जाना चाहिए था। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब की संख्या 24% के आसपास रही होगी। और जो आज़ादी के बाद नेहरू और लियाकत के बीच में जो समझौता हुआ था, जो एक सहमति बनी थी, वो ये बनी थी कि दोनों देश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का समस्याओं का पूरी तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे और उनके साथ किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दरअसल इस समझौते के अनुसार कभी ईमानदारी से अल्पसंख्यकों के लिए काम ही नहीं किया और परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो धीरे धीरे उनके साथ जब उत्पीड़न बढ़ता चला गया, उनके साथ अत्याचार बढ़ता चला गया, उनका शोषण होता चला गया, उनको शिक्षा या स्वास्थ्य या जो आगे बढ़ने के अवसर हैं उनको उचित तरीके से नहीं मिले, बल्कि उनमें कटौतियां की गई, उनके जो अवसर थे उनमें बाधाएं उत्पन्न की गई। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो ये अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इनमें भी अधिकांश संख्या हिंदुओं की थी, वो धीरे 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 इस उत्पीड़न का जब ज़्यादा शिकार हुए, ज़्यादा वहाँ की सरकार और वहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा जब ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, तो धीरे धीरे या तो वो मतांतर को मजबूर हो गए, क्योंकि उनको मतांतर करने के लिए मजबूर किया गया, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, और या फिर उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने पलायन करना भी शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में बात में आज ये स्थिति हो गई कि पाकिस्तान में 2% रह गए अल्पसंख्यक, और जो बांग्लादेश बाद में पाकिस्तान को तोड़ करके बनाया गया 1971 में, वहाँ भी 8% के आसपास अल्पसंख्यकों की संख्या रह गई। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत सरकार का ये जो कदम है CAA को लागू करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी मार्च 2024 में जो पहला फोर्टनाइट है, इसमें CAA की नियमावली जो है उसको भारत सरकार ने लागू कर दिया है और ये CAA अब पूरे देश में लागू हो गया है। दिसंबर 2019 में इसको संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन इस पर बहुत विरोध किया गया। विपक्ष में जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा, समाज में जो और जो लोग हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हों, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हों, कुछ प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई लोगों ने कई तरीके से इसका विरोध किया। और शाहीन बाग में तो दिल्ली में एक सड़क को रोककर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया,
लोगों के लिए परेशानी खड़ी की गई। और उसके अलावा इसके उपरांत जब दंगे भी हुए बाद में, जिसमें कि शायद 50 से अधिक लोग मारे भी गए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो इतना सब कुछ जब जान माल का नुकसान हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, इसके बाद भी जो है लोगों के बीच में आपसी कटुता बढ़ी, भ्रम फैलाया गया और इसको लागू होने से रोका गया। लेकिन अब 4 साल बाद इसकी 4-4.5 साल बाद इसकी नियमावली को सरकार ने तय करके इसको लागू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यहाँ से जो नागरिक हैं उनको बुलाना है और नागरिकता देनी है, अल्पसंख्यकों को बुलाना है और नागरिकता देनी है, ऐसा नहीं है। दिसंबर 2014 तक जो अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो भी अल्पसंख्यक वहाँ से आ गए हैं इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से जो भी अल्पसंख्यक आए हैं दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता देने का निर्णय इस CAA में किया गया है, इस कानून में व्यवस्था की गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य लोग हैं, जैसे कि विपक्ष में जो दल है उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो इन 3 देशों के जो मुस्लिम्स हैं उनको नागरिकता भारत की अगर लेनी हो तो उसमें कहीं पर भी कोई बाधा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो नागरिकता कानून है उसमें पहले से ही ऐसा कानून की व्यवस्था है कि अगर इन 3 देशों के भी जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर वो कोई नागरिकता अगर लेना चाहेंगे तो उसके लिए कानून में प्रोविज़न है, उसके लिए किसी के लिए रोक नहीं है। लेकिन विपक्ष या जो इसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी नागरिकता इस कानून से चली जाएगी क्योंकि सरकार NRC लाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि किसी की भी नागरिकता इस कानून से जाने की कहीं कोई बात है ही नहीं। कानून में, CAA में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि किसी की नागरिकता चली जाएगी। ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, NRC की तो अभी सरकार बात भी नहीं कर रही है। अगर NRC आएगा भी भविष्य में तो इससे दिक्कत तो सबसे ज़्यादा किसको होगी? जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से मुस्लिम्स यहाँ पर आए हैं उनको दिक्कत होगी। और उसमें भी एक बात है कि उनको भी आप तब तक बाहर नहीं कर सकते जब तक कि संबंधित देश उनको लेने के लिए तैयार न हो। और यहाँ पर भी एक बात है कि जो विपक्षी दल है या जो इस CAA के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इस बात पर मौन है कि जो म्यांमार से रोहिंग्याज आ रहे हैं या रोहिंग्याज जो मुस्लिम्स आए हैं जो कि पूर्वोत्तर से घुसपैठ करके जम्मू और हैदराबाद तक जाकर के बस गए हैं, उनके बारे में तो सब मौन है, उनके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये बात निश्चित है कि भारत अब जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, भारत की परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि हम किसी भी देश से आने वाले किसी भी प्रकार के नागरिकों को हम अपने यहाँ आने दें, उनको नागरिकता दें। ऐसी परिस्थिति अब भारत की नहीं है। हाँ, शरणार्थी किसी भी देश के आए हों, भारत ने उनके प्रति हमेशा उदार रवैया दिखाया है। उनके शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं पिछले कई वर्षों में चलाई हैं और शरणार्थियों के लिए कल्याण के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की है। लेकिन अब जबकि सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे भारत की पूरे विश्व में हो गई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन गए हैं, अब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम कहीं से भी लोग आ जाए
और उनका हम यहाँ भरण पोषण करें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्यक्रम चलाएं। अब ऐसी आर्थिक परिस्थिति भी भारत की नहीं है, ना हम ऐसी स्थिति में हैं कि उनके लिए हम ये सब करने की व्यवस्था कर सकें। दूसरा, ये जो घुसपैठ होती है भारत में, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के माध्यम से हो रही है या दूसरे जो देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, कहीं से भी अगर लोग आ रहे हैं और उसमें आतंकी तत्व आ जाए, जैसे कोई ऐसे लोग आ जाएं कि जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, ये भी एक समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि हमारे यहाँ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको कि वहाँ पर प्रताड़ित किया था या जिनका उत्पीड़न किया था या जिनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया था, जिनको अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया था, जिनका शोषण किया गया था, वो जो लोग अब यहाँ 2014 तक आ गए हैं, दिसंबर 2014 तक, उनके लिए सरकार जो काम कर रही है या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम कर रही है, उसमें कोई बाधा न हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इसलिए हम अनावश्यक रूप से अब और नागरिकों का जो यहाँ पर आना है और उनको नागरिकता देने वाली बात है दूसरे देशों से, और इसको हम झेलने की स्थिति में अब नहीं है। इस कानून का उद्देश्य केवल यही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और हमारे सिख भाई बहन हैं, इनको यहाँ पर 2014 दिसंबर तक जो आ गए हैं उनको नागरिकता देना इस कानून का उद्देश्य है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे देश में पहले से ही रह रहे हैं, उनकी नागरिकता को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम भाई बहन यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसमें भी नागरिकता कानून में रोक नहीं है। हमने पहले ऐसा अदनाम सामी जी के केस में किया है, और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उनके नागरिकता लेने में भी कहीं कोई रोक नहीं है। और वैसे भी ये एक स्वाभाविक बात है, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां की सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। हमारे जो विश्व में चाहे किसी भी देश में अगर हिंदूज रह रहे हैं और वो भारत में आकर रहना चाहते हैं, हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो भी लोग हैं, वो अगर यहाँ आकर के रहना चाहते हैं, यहाँ सेटल होना चाहते हैं, यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो भारत उनके लिए स्वाभाविक देश है, अपना देश है, अपनी ऐसा देश है कि स्वाभाविक रूप से उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। और उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सेटलमेंट होने के दौरान उनके शिक्षा, स्वास्थ्य या उनका जो कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा होते हैं, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो भी अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं या दिसंबर 2014 तक आ गए हैं, उनको अगर नागरिकता देने का प्रोविजन भारत सरकार ने CAA के अंतर्गत किया है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। और जो हमारे जो हिंदूज पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, जिनकी शायद ज़्यादातर जनसंख्या उसमें मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति की है, उनमें जो भी वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, तो
जो भी हिंदू यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी जैन हैं, हमारे जो है बौद्ध हैं, पारसी हैं, या ईसाई हैं, या हमारे सिख भाई बहन हैं, उनके लिए ये जो कानून है बहुत राहत प्रदान करने वाला है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी जो कट्टर इस्लामी जो तत्व हैं, या कट्टर इस्लामी जो वहाँ के नेता हैं, या जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने भी वहाँ पर हिंदू और सिखों का बहुत शोषण किया। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी इस CAA के कारण बहुत बड़ी राहत मिली है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे और यहाँ 2014 तक आ गए थे, दिसंबर 2014 तक, उनके लिए भी यहाँ पर जो है इस कानून के कारण बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून लाया गया है ये बहुत अच्छा कदम है। वैसे भी अगर कहीं पर भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो वो अगर भारत में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। और भारत सरकार अगर उसकी चिंता नहीं करेगी, जिन हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो भारत सरकार अगर चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा। बल्कि ये काम तो पिछले कई सालों के दौरान हो जाना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छा कदम है, प्रशंसनीय कदम है। आज के इस विषय पर निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मेरे विचारों से आप लोग सहमत होंगे, और हम इसी तरह के जो समसामयिक विषय हैं उन पर वीडियोस लाते रहेंगे, अपने विचार आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे विचारों पर कमेंट्स करें, अपने सजेशन दें। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।